रिद्धि कर रही हैं अपनी पढ़ाई। उधर साइड रिद्धि पढ़ रही हैं, अपना होमवर्क कंप्लीट कर रही हैं और जो स्कूल से मिले हैं वर्क वो भी कंप्लीट कर रही हैं उधर साइड। और यहाँ पे खुशबू मैडम पढ़ रही हैं वैभव लक्ष्मी की बुक्स और बच्चे उधर सो रहे हैं, नहा धो करके रेडी होकर के सब सो रहे हैं और हम भी रेडी हो गए, खाना वगैरह हो गया है। और ये सो रही थी, अचानक से क्या हुआ इनको कि लक्ष्मी की बुक उठा के पढ़ने लग गई हैं। और दूध रख दिया गया गर्म होने के लिए, दूध रख के आई हैं, देखते हैं याद होता है कि नहीं इनको बंद करने का, क्योंकि अक्सर खुशबू कुमारी भूल जाती हैं, है ना खुशबू? भूलती हो? हाँ, दूध की जगह रबड़ी बन जाता है। बड़ी दीदी बना दी थी। खुशबू नहीं ऐसा करती, खुशबू को ध्यान रहती है, एक्चुअली बड़ी दीदी थी, बड़ी दीदी जा चुकी हैं, खुशबू है यहाँ पे। तो बस ये चल रहा है। बड़ी दीदी एक बार दूध चढ़ा करके भूल गई थी, तो वो बन गया था, धीरे धीरे गर्म होते होते उबलते उबलते रबड़ी बन गई थी, तो वही बातें हो रही थी यहाँ पे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। और बच्चे सो रहे हैं, टुक टुक भी सो रही है, रिद्धि उधर साइड पढ़ रही है, इस तरीके से चल रहा है। और जैसे जैसे समय में मुझे बीच बीच में समय मिलता है वैसे वैसे मैं वीडियो शूट करती हूँ, डालती हूँ। थोड़ा बिजी वाला रूटीन हो गया है, काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं बिजी। तो बस चलिए, तो खुशबू के साथ आई है मेरी एक और ननंद और ये है उनका बेबी बॉय, 2 दिन के लिए आई हैं मिलने के लिए, बच्चों की बुआ। तो उनका ये बेटा है, मेरा भांजा लगेगा ना? हाँ, तो ये है मेरा भांजा। और एक ठो, क्या नाम है तुम्हारा बाबू बताओ? देवांश। और भाई का नाम क्या है? क्या है? देवांश। आपका नाम क्या है? तो पहले अपना नाम देवांश बताने लग गए थे। और मम्मी भी इनकी सो रही हैं। तो 2 दिन के लिए आए हैं, बाबू से मिलने आए हो ना? छोटे बाबू से? हाँ, तो अपने भाई से मिलने आए हैं। और रिद्धि उधर साइड पढ़ रही हैं, टुक टुक सो रही हैं। और इनका नन्हा सा भाई जो है, नन्हा नहीं बोलूँगी, टुक टुक के एज का भी सो रहा है वो भी। और बच्चों की बुआ इनकी मम्मा क्या कर रही हैं? मम्मा सो रही। तो मम्मा भी सो रही है। इस तरीके से चल रहा है, जा रहा है दोपहर का समय। और इस वक्त टाइम हो रहा है दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। 1:37 हो रहा है। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, सुबह मैंने मेवे भिगो के रखे थे। कुछ मेवे हैं, 1 चम्मच के बराबर इसमें पोस्ता का दाना है, थोड़े से इसमें काजू बादाम और अखरोट है। इतना मैं भिगो करके सुबह रख दिया था। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है डिलीवरी के बाद महिलाओं के लिए। तो सुबह में मैं हैवी मसाला लेती हूँ, शाम में लाइट मतलब हल्का खाना मैं प्रेफर करती हूँ। और उसी पानी को मैं डाल करके ये पीसूँगी। थोड़े से जो मसाले हैं, जो मैं मसाले बनाती हूँ, शाम में भी लेती हूँ मैं थोड़ा क्वांटिटी में, बट ज़्यादा क्वांटिटी में दूध के साथ मैं सुबह टाइम में एक लेती हूँ। तो इस समय ये जो मसाले हमारे पीस के हो गए हैं रेडी फटाफट से, तो इनका मैं हलवा टाइप का इस टाइम पे बनाऊंगी। और जो सुबह लेती हूँ मैं दूध का लिक्विड फॉर्म में लेती हूँ, लगभग 2 गिलास के बराबर, 1.5 गिलास के बराबर बनाती हूँ। सुबह वाला जो बनाते हैं वो मेरी ननद बनाती है। तो फिर चलिए आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं और बताते हैं कैसे बनेगी ये। तो सिंपल तरीके से कढ़ाई में हमें 2 चम्मच घी डालना है। और जो हमने पीस के सारे मेवे और पिस्ता और जो पोस्ता का दाना था उसका लिक्विड इस तरीके से बना लेंगे। काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में पीसने के बाद हो जाता है। उसके बाद उसको हम लोग चलाएँगे। तो डिलीवरी के बाद ये पीने में मसाला इस तरीके से बना के आप खाते हैं 2 टाइम्स, तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है शरीर में। जो हमारे कहते हैं ना पेन होता है, जो दर्द होता है, जो पौष्टिक तत्व की कमी हो जाती है, वो सब पूरा हो जाता है। के बाद हमें इसमें हल्दी ऐड करना है। हल्दी हमारे शरीर में जो दर्द होता है उसको खींचता है। तो कह सकते हैं कि ऑपरेशन के बाद, जो ऑपरेशन के बाद डिलीवरी के बाद या नॉर्मल भी हो, तो उसमें ये चीज़ खाना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। हमारे शरीर में जिस चीज़ की कमी हो जाती है वो भी पूरा करने में, जैसे कमजोरी वीकनेस में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। और हल्दी तो दर्द खींचता ही है, आप जानते ही हैं अच्छे से। तो इसको हमें चलाना है, थोड़ा सा गाढ़ा कर लेना। उसके बाद इसमें हमें ऐड करना है लगभग 1 गिलास के बराबर दूध। आप इससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, बट मुझे थोड़ा सा मिल्क कभी पसंद नहीं आ रहा है, तो मैंने इतना ही ऐड किया है शाम के लिए। बाकी
कि सुबह टाइम में भर के बड़ा कटोरा मैं मसाला लेती हूँ और मसाले की मात्रा भी ज़्यादा रहती है। तो इस तरीके से हमें चलाते रहना है धीरे धीरे। और दूसरी तरफ इधर दूध मैंने रख दिया है टुक टुक को भी दूध देने के लिए, और इधर चाय चढ़ाने के लिए घर के बाकी लोगों के लिए। मैं नहीं बनाऊँगी चाय, ननद मेरी बनाएगी। और यहाँ पे बस मैं बीच बीच में मसाले चला रही थी और अंदर भी जा रही थी बच्चे के पास, तो बीच बीच में खुशबू भी मसाले चला रही थी। तो इस तरीके से बॉयल होने लग जाएगा। तो आप इसी टाइम पे भी निकाल सकते हैं अगर आपको लिक्विड फॉर्म में लेना है। अदरवाइज़ आप हलवे टाइप का लेना चाहते हैं गाढ़ा, तो और इसको पका सकते हैं। तो पोस्ता का दाना जो होता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और जो मेवे होते हैं वो भी हमारे ऑपरेशन के बाद जो हमारे पूरे शरीर में दर्द होता है और कितनी चीज़ों की कमी हो जाती है वो सब पूरा करता है। तो देखिए धीरे धीरे इस तरीके से गाढ़ा हो जाता है। तो अगर आप भी नॉर्मल डिलीवरी या सेक्शन वाली डिलीवरी, ऑपरेशन वाली डिलीवरी है, तो 15-20 दिन के बाद से आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने डॉक्टर से पूछा था, उन्होंने कहा हाँ आप ले सकते हैं मसाला वगैरह, लेकिन ऑपरेशन वालों को 20 से 1 महीने के बाद ही लेना चाहिए। लेकिन मुझे डॉक्टर ने 20 दिन के बाद से ही बोल दिया था। तो बस हमारा बन गया, इसको फटाफट से कटोरी में निकाल लेंगे और ले जाएंगे अंदर खाने के लिए। तो शाम में भी मैं ये लेती हूँ और सुबह में भी लेती हूँ, दोनों टाइम। आप एक टाइम भी ले सकते हैं, बट मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने कहा चलो शाम में भी खा लेते हैं। बाकी सुबह टाइम अगर आप लेते हैं तो बासी मुँह खाया जाता है, कहते हैं ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और मेवा तो शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता ही है, और मखाने भी, मक्खन लावा भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद करता है। चलिए फटाफट से खा लेते हैं। तो मेरा छोटा सा लल्ला उठ गया है और बीच बीच में मुझे कभी इसको फिटिंग कराना पड़ता है, कभी ये नटखट को फिटिंग कराना पड़ता है, जो कि अभी ये वाले सो रहे हैं। और ये छोटू हैं जो मेरे उठ गए हैं, और इनको मैं इस तरीके से दूध पिलाने के बाद डकार दिलाती हूँ। बच्चों को डकार दिलाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, जिससे बच्चों को जो गैस वाली प्रॉब्लम होती है ना, उससे रिलीफ, मतलब थोड़ा सा आराम रहता है। अगर आप बच्चे को फिट कराते हैं तो डकार दिलाते हैं तो बच्चे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और बच्चे ने डकार ले ली है। तो यहाँ पे मेरा गुन्नू भैया क्या कर रहा है? बाबू है क्या? मेरा बच्चा है, मेरा बाबू है, मम्मा का छोना है, मम्मा का छोना है, मम्मा का छोना है। नींदू आ रही है, नींद आ रही है, मेरा गन्नू है। तो इस तरह मैं बात करती हूँ ना तो आँखों में आँखें डाल करके तो बहुत अच्छा फीलिंग होता है, और ऐसा लगता है ना कि सारी जहाँ की खुशियाँ मिल गई हैं। तो इस तरीके से खिलाती हूँ मैं बीच बीच में। तो मालिश वगैरह बच्चों की हो गई है, बस लिटा दिए हैं। थोड़ी देर बच्चे लेट करके देखते हैं और इधर उधर होता है ना कि अभी तो छोटे हैं, 1 मंथ के, वैसे भी मेरे बेबी कंप्लीट हो गए हैं। अभी उतना वो नहीं करते हैं और उनको भी इतना क्लियर दिखाई भी नहीं देता है। तो बस मैं इनसे थोड़ा बहुत बातें करती हूँ इस तरीके से, और फिर 30 से 40 मिनट्स का ये लोग स्नैप लेते हैं, नींद लेते हैं। उसके बाद कभी कभी तो वो भी नहीं लेते हैं, जगह भी रहते हैं तो उनको लेके संभालना पड़ता है। छोटा बेबी रहता है ना, कभी रोता है, कभी चुप रहता है, क्या है भी कुछ उतना समझ में नहीं आता है। बस ये है कि बच्चा जब अच्छे से मालिश हो जाती है तो 30 से 40 मिनट ही बस सोते हैं बच्चे हमारे। शाम की ये मालिश होती है इनकी। आजकल वैसे 3 से 4 टाइम मालिश हो रही है। सुबह मालिश वाली आती है मालिश करने के लिए, शाम में मैं ही कर देती हूँ मालिश वगैरह। तो बस इस तरीके से चल रहा है। तो बात करते करते यहाँ पे छोटा वाला सो गया, बड़ा वाला जग रहा है। तो आज फाइनली मैंने सोचा आप लोगों को चेहरा बेबी का दिखा देती। ये है मेरे ट्विंस बेबीज़, बेबी बॉय। तो बच्चे सो गए हैं। इधर पीछे मैं आ गई हूँ बच्चों के बॉटल वगैरह धुलने के लिए, जिसमें मैं फार्मूला मिल्क बच्चों को दिन में 1 से 2 बार देती हूँ। उसके बाद इसी टाइम पे मैं अपना जो शाम का काम होता है वो कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे फिर 20 से 40 मिनट बाद जब उठ जाते हैं ना तो फिर ननन उनको संभालती है। रिद्धि टुकटुक भी उनके साथ समय बिताती हैं। बट अभी रिद्धि टुकटुक का होमवर्क दिए थे सर, सामने पढ़ा के गए थे, तो वो अंदर मैंने दे दिया, दोनों को काम करो। और बच्चे अभी भी सो रहे थे तो बस खुशबू को मैंने कहा देखते रहो मेरी जो ननंद है। और मैं इधर पीछे आ गई हूँ बच्चों की ड्रेस प्रेस करने के लिए स्कूल के। वैसे भी अब स्कूल बंद होने वाला है, 20 से बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं हर तीसरे दिन ड्रेस धुलवा देती हूँ स्कूल का, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ी है ना, बच्चों का पसीना पूरा लगा रहता है। तो ऐसे धुल जाने के बाद शाम में मैं प्रेस कर देती हूँ। अदरवाइज़ हस्बैंड जी ही करते हैं, बट आज उनको काम ज़्यादा है, ऑफिस से लेट आएंगे, तो उन्होंने कहा कि उनका ड्रेस तुम ही प्रेस कर देना। तो फटाफट से मैं यहाँ पे ड्रेस रिद्धि और टुकटुक का दोनों का प्रेस कर दूँगी।
तो आज ये प्रेस करने वाली ड्यूटी मेरी लग गई है। वैसे बैठी नहीं रहती हूँ, ये भी नहीं कि बच्चे को ही संभालती रहूँ। उनसे अगर मुझे छुट्टी मिलती है तो मैं घर के बाकी काम भी कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ना फैला थोड़ा सा अजीब लगता है। जब से बच्चे हुए हैं ना, घर सही से व्यवस्थित नहीं है, बट जितना हो पाता है थोड़ा इधर उधर सब सही करती रहती हूँ। और बच्चों का भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। दोनों बड़ी बेटियाँ हैं, वो कह रही थी मम्मा मेरा ड्रेस प्रेस कर दो, मुझे परफेक्ट यूनिफॉर्म में जाना है। तो मैं कहा ठीक है, तुम लोग अपना होमवर्क करो, मैं यहाँ पे ड्रेस प्रेस कर देती हूँ फटाफट से। और मुझे भी अपने 2-3 सूट थे वो प्रेस करने थे, जो कि प्रेगनेंसी के बाद मुझे आ नहीं रहे थे। अब हॉस्पिटल जाना पड़ेगा या तो कहीं भी जाना पड़ जाए तो सूट होना बहुत ज़रूरी है ना कि रहे। तो बस धुल करके सूट वगैरह भी निकाले थे पुराने वाले, वही निकाल लिए थे, तो 2-3 सूट भी मैं प्रेस कर लूँगी। तो जितने मेरे पर्सनल काम होते हैं और मेरे बच्चों के जो काम होते हैं वो मैं कोशिश करती हूँ मैं ही करूँ। और इधर रिद्धि अपना होमवर्क करके याद करने वाला लर्न करने के लिए दिए थे, वो याद हो गया था, बस लेके आई थी मम्मा लो सुन लो मुझे। तो ऐसा नहीं है कि मैं बिजी मतलब फ्री रहती हूँ, बच्चे बीच बीच में आ करके मुझे दोनों चीज़ हैंडल करना पड़ जाता है। अगर नहीं सुनूँगी उनसे ना तो बच्चे थोड़ा सा अनदेखा करने लग जाते हैं, तो आप एकदम से इग्नोर नहीं कर सकते। दिन में मैं सो भी नहीं पाती हूँ, रात में जगना होता है, फिर सुबह थोड़ा सा लगभग मैं झूठ नहीं बोलूँगी 1 से 1.5 घंटे का ही नींद ले पाती हूँ। और रात में 2 से ढाई घंटे का ही बस नींद ले पाती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी देखना पड़ता है और इनका होमवर्क कराना ये सब मेरी जिम्मेदारी रहती है। तो बस टुकटुक को भी मैंने दिया है करने के लिए स्कूल का होमवर्क जो है, और रिद्धि का जो उसने याद किया हुआ था थोड़ा सा वो भूल रही थी, मैंने कहा नहीं फिर से जाओ उसको अच्छे से याद करके आओ, फिर सुनाओ मुझे आके। फिर फटाफट से उसने याद करके फिर आ गई कि हाँ मम्मा सुन लो। तो बीच बीच में कपड़े भी प्रेस हो रहे थे, बच्चों का होमवर्क भी सुना जा रहा था जो लर्न करने के लिए दिए थे, उधर टुकटुक अभी अपना होमवर्क कर ही रही थी। तो बस टुकटुक भी रहा नहीं गया, टुकटुक भी दौड़ के आ गई। मैंने पूछा टुकटुक अपना होमवर्क किया आपने? कही हाँ मम्मा कर लिए हैं। तो बस वो प्यारी प्यारी के लिए परेशान रहती है कि मम्मा मुझे गोदी में ले लो। तो वही आके करी मम्मा मुझे गोदी में ले लो। आजकल टुकटुक को थोड़ा सा लगता है ना बच्चों को गोदी में ले रहती तो वो देखती है, तो फिर अभी उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो भी अभी बहुत छोटी है, 4 साल की है। तो कहती मम्मा मुझे भी प्यारी प्यारी कर लो। तो कह सकते हैं मुझे डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ती है। अगर मैं बच्चों को लेती हूँ प्यारी प्यारी करती हूँ तो फिर टुकटुक को भी उसी तरीके से लेना पड़ता है, गोदी में बैठा के डांटना पड़ता है, प्यार से समझाना पड़ता है कि हाँ टुकटुक कह रही थी कि मम्मा मैंने होमवर्क कर लिया, बट रिद्धि बोली थी नहीं मम्मा आधा ही कही है टुकटुक। तो वही मैं डांट रही थी बेटा पूरा करना चाहिए, स्कूल जाती मैम डांटेंगी। तो बस वो भी अपनी सफाई दे रही थी, इस तरीके से हो रहा था। तो बस चली गई टुकटुक अंदर, थोड़ा थोड़ा उनके साथ समय बिताना पड़ता है, प्यार से भी बात करनी पड़ती, डांटना भी पड़ता है। तो रात के टाइम जब डिनर वगैरह हो जाता है तो बच्चों को सिकाई दी जाती है। 10 बजे जब मालिश होती है बच्चों की, तो यहाँ पे कंडी सुलगा करके उसमें लोहवान जो होता है, इजीली आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगा किराने शॉप में, तो वही लोहवान को इसमें डाल करके मैं अपनी सिकाई कर लेती हूँ, पैर हाथ और ब्रेस्ट वगैरह की। और बहुत ही फ़ायदेमंद माना जाता है ये सिकाई। उसके बाद बच्चों की भी सिकाई इसी लोहवान से की जाती है। ऐसा बड़े बुजुर्ग कहते हैं, क्या रीज़न है ये नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि अच्छा होता है करना। तो बच्चे को लहवान का धुएं से सेक दिलाया जाता है, और बस यहाँ पे लहवान का धुआं ये रेडी है, बच्चे को सेक दिलाया गया है। माँ को भी इसका सेक लेना चाहिए। तो बस चलिए फटाफट से सेक ले लेते हैं लहवान के धुएं का। तो हो गया है नेक्स्ट डे और इवनिंग का टाइम है। हस्बैंड जी जब ड्यूटी से आए थे शाम में तो ये लेकर के आए थे, यही वाला जो लैक्टोजेल वाला है फार्मूला मिल्क, यही दे रही हूँ मैं अपने बच्चे को। और बच्चे की मेडिसिन वगैरह भी लेके आए थे, घर के कुछ सामान भी थे वो भी लेके आए थे, बच्चों के लिए रफ़ कॉपी भी लेके आए थे, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ झूला आ गया बच्चों का। तो बस बच्चे भी बहुत एक्साइटेड है झूले को भी लेकर के। तो यहाँ पे फटाफट से झूला खोलेंगे। हस्बैंड जी पानी वगैरह पी रहे थे। तो आजकल इतना बिजी वाला रूटीन हो गया है ना कि सही से रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाती हूँ, जब समय मिलता है तभी रिकॉर्ड हो पाता है। तो बस ये लाए हुए थे, पूरा दिन आज रिकॉर्ड नहीं कर पाई, ये झूला लाए तो मैंने कहा लाओ रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये 1200 कुछ रुपए का पड़ा है, मार्केट से, लोकल मार्केट से लिए हैं। वैसे 1500 का रेट था, मार्जिन कराने पे ये पड़ा झूला। तो बहुत ही क्यूट सा है, हो सकता है बच्चे थोड़ा सा इसमें झूलेंगे, अच्छा लगेगा। तो देखते हैं बच्चे झूले में रहेंगे कि नहीं। तो एक ही झूला लाए, इसी वजह से 2 नहीं लाए कि ये देखें बच्चे को अगर अच्छा लगेगा रुकेंगे तो एक और ले आ देंगे। तो बस इस तरीके से चल रहा है गया डे। तो चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं एक और व्लॉग के साथ। अगर किसी भी रीजन पे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे आए हैं पहली बार, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
थोड़ा लेट में वीडियो जा रहा है, लेकिन आगे आने वाले समय में जैसे मैं फ्री होंगी, जैसे समय मिलेगा तो वीडियो जल्दी जाएगा। और बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में भी, समय निकाल करके करने में भी। तो अपना सपोर्ट, अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए। अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो फटाक से जाइए, मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिए। मेरी आईडी है प्रजापति अंबिका नाम से, वहाँ पे भी आपको दिखेगा। वो बच्चे को डाल दिए यहाँ पे, बच्चा झूला झूल रहा है। और रिद्धि टुकटुक भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है बच्चे को झूला झुलाने के लिए। आपको दिख रहा होगा दोनों पकड़े हुए हैं एक ही रस्सी को। तो बस इस तरीके से। तो इंस्टा पे मेरे रील्स जाते हैं बहुत अच्छे, आपको आई होप पसंद आएगा, तो वहाँ पे भी जाके हमें फॉलो कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एवरीवन।